Hello everyone, this is Veena and today we are doing squares and square roots. तो हम कैसे लिखेंगे उस नंबर को जिसका हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है. एनी नंबर रेज टू द पावर 2. फॉर एग्जांपल अगर हमने 2 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है देन हाउ विल वी राइट 2 रेज टू द पावर 2 एंड विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4. ओके, सिमिलरली 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1. 2 square is equal to 2 into 2 and which is equal to 4. Similarly 3 square is equal to 3 into 3 and which is equal to 9. तो हमने ऐसे ही कुछ नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं अप टू 20 जिनका स्क्वायर भी हमने नंबर्स लिखे हैं. ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम समझ लेते हैं. जैसे यहाँ पे ये कुछ नंबर्स हैं 1, 9, 11, 19, 21 मीन्स ऐसे वाले नंबर्स जिनका यूनिट डिजिट मीन्स वंस का डिजिट क्या है 1 या फिर 9. तो ऐसे वाले नंबर्स का जब हम स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि यूनिट डिजिट इसमें इन नंबर्स में जो स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया है उनका जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 आएगा. और ऐसे वाले नंबर्स जिनमें यूनिट डिजिट 4 होगा या फिर 6 होगा, हमने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं 4, 6, 14, 16. अभी आप इससे भी बड़े वाले नंबर्स ले सकते हैं जिसमें यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या फिर 6 होगा. तो उसका जब आप स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो उसमें यूनिट डिजिट में क्या आएगा 6. तो ऐसे ही कुछ और नंबर्स हैं. तो यहाँ पे लिखा है 10, 20, 30, 40 ऐसे करके नंबर्स मीन्स ऐसे वाले नंबर्स जिसमें ज़ीरोज़ लगी हुई हैं. ठीक है, तो यूनिट डिजिट में 0 है. जैसे यहाँ पे 10 लिखा है तो एक हाउ मेनी ज़ीरोज़ आर देयर, देयर इज़ ओनली 1 0. ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे ज़ीरोज़ को डबल कर देंगे. मीन्स यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगी एंड 1 1s आर 1. और सिमिलरली 20 स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी ज़ीरोज़ आर देयर 1. तो हमने क्या किया इसको डबल कर दिया तो 2 ज़ीरोज़ आ गई यहाँ पे एंड 2 2s आर 4 तो ये आ गया 400. और ऐसे ही कुछ और भी नंबर्स हैं. यहाँ तक तो ये एक ही ज़ीरो है इन नंबर्स में, लेकिन यहाँ पे अभी और भी नंबर्स हैं. जैसे इनमें 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 ज़ीरोज़ की डबल ज़ीरो क्या हो जाएंगी 4 ज़ीरोज़. तो 4 ज़ीरोज़ हमने सिंपली लगा दी. उसके बाद 7 7s आर 49. तो ऐसे करके हम बड़े से बड़े नंबर का भी क्या कर सकते हैं उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अभी कुछ और भी देख लेते हैं पैटर्न्स. अभी नेक्स्ट है एडिंग ऑड नंबर्स. अभी और नंबर्स क्या है वो आपको पता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे करके और भी बहुत सारे नंबर्स हैं. तो हमने क्या किया 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये हमें पता है. आगे हम जैसे अगर इनमें अगर और नंबर्स ऐड कर रहे हैं, जैसे नेक्स्ट नंबर कौन सा है और नंबर 3, 1 के बाद कौन सा है 3, तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4 और वो किसका स्क्वायर है 2 का. 1 + 3 + 5 इज इक्वल टू 9 और वो किसका स्क्वायर है 3 का. तो ऐसे ही जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है परफेक्ट स्क्वायर. तो जैसे यहाँ पे भी मैंने परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लिखे हुए हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. तो आप जैसे क्या कर रहे हैं अगर 4 से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा 3. 9 - 4 इज इक्वल टू 5. 16 - 9 इज इक्वल टू 7. तो ऐसे आप जब इन परफेक्ट स्क्वायर नंबर से प्रीवियस परफेक्ट स्क्वायर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि इनका डिफरेंस कैसे आ रहा है और नंबर्स में 1, 3, 5, 7 ऐसे करके इनका डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, अभी नेक्स्ट पैटर्न है ये जिसमें ऐसे नंबर्स इसमें 1 1 1 ही आया है डिजिट में. जैसे यूनिट डिजिट में भी 1 है, टेंस डिजिट में भी, हंड्रेड्स प्लेस पे भी क्या है 1 है. तो ऐसे नंबर का कैसे हम जल्दी से फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर. तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121. तो ऐसे नंबर में हम क्या करेंगे हम देखेंगे कि हाउ मेनी वंस आर देयर. जैसे यहाँ पे कितने 1 हैं 1 2. तो हमने क्या करना है काउंटिंग लिख दो आप. जैसे 1 2 और उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे 1. तो 121 11 का स्क्वायर आ गया. ऐसे ही 111 इसमें कितने 1 है 1 2 3. तो हम क्या करेंगे 1 2 3 एंड उसके बाद 2 1 लिख देंगे तो इसका स्क्वायर नंबर आ गया.
उसके बाद 1111 में कितने 1 है 4, तो हम कैसे निकालेंगे इसका स्क्वायर 1 2 3 4 और उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे 3 2 1। और ऐसे ही जैसे ये नंबर लिखा है इसमें कितने 1 है 7, तो हमने कैसे इसका स्क्वायर फाइंड आउट किया है 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अभी कुछ और नंबर्स हैं जिनमें यूनिट डिजिट में 5 है, तो इनका कैसे निकालेंगे स्क्वायर देखेंगे। अभी देखो जैसे यूनिट डिजिट में 5 है, ऐसे वाले नंबर्स का है ये पैटर्न, तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 और रिमेनिंग नंबर क्या है 25 में 5 का स्क्वायर तो हमने यहाँ पे लिख दिया, इसमें 2 बच गया, तो जो रिमेनिंग नंबर है मीन्स 2, तो उसका नेक्स्ट नंबर कौन सा है 3। तो हम कैसे करेंगे उसको 3 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6, तो इसको हंड्रेड्स प्लेस पे लिख देंगे। तो ऐसे ही हम वंस और टेंस के डिजिट पे क्या लिखेंगे 5 and 2, इन मीन्स 25 और 2 × 3 = 6, तो ये आ गया इसका स्क्वायर। ऐसे ही 35 65 75 85 95 ऐसे वाले नंबर्स का 2 डिजिट नंबर जिसमें 5 यूनिट डिजिट में है, ऐसे वाले नंबर्स का हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 85 स्क्वायर = 5 × 5 मीन्स 5 स्क्वायर = 25 और रिमेनिंग नंबर क्या है 8, और 8 का नेक्स्ट नंबर कौन सा है 9, तो 8 9 ज़ा 72। ठीक है, तो इसका ये स्क्वायर निकल गया। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन। ठीक है, तो कोई भी इवन नंबर होगा जिसका स्क्वायर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो कैसा होगा इवन नंबर। स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज़ ऑलवेज ऑड, और ऑड नंबर का स्क्वायर कैसा होगा ऑड नंबर। ऑल स्क्वायर नंबर्स एंड विद 0 1 4 5 6 और 9 एट यूनिट प्लेस, तो वो नंबर्स कोई भी जो नंबर है जिसका हम स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट में उनके कैसे आएंगे, यूनिट डिजिट कौन से नंबर हो सकते हैं 0 1 4 5 6 या फिर 9, इनमें से ही कोई नंबर होगा, या अगर इनमें से जो भी नंबर होगा जैसे 0 1 4 5 6 और या फिर 9 होगा तो हम उसी टाइम समझ जाएंगे कि ये स्क्वायर नंबर हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी नंबर होंगे जैसे 2 3 7 8 अगर ये यूनिट डिजिट में है तो आप उसको उस नंबर को देखते ही समझ जाएंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर है या फिर छोटा नंबर है। आप ऐसे नंबर को जब देखेंगे तो आप उसी टाइम समझ जाएंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। एंड नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट इज़ द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर, तो ये उसका क्या होगा इनवर्स ऑपरेशन होगा स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये आज हमने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।